Welcome, dear students. Dr. Usman is here and warmly welcome you in the calculus class. बच्चों जरा सोचें आप एक रोड ट्रिप पे हैं और कार ड्राइव कर रहे हैं और सडनली आप लोगों को एक ब्रेक अप्लाई करना पड़ गई तो क्या होगा? डेफिनेटली आपकी स्पीड चेंज हो जाएगी। अब रेट ऑफ स्पीड को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? एक सवाल आता है अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको डेरिवेटिव जरूरत पड़ सकती है या नहीं पड़ सकती। तो एक छोटा सा मैं आप लोगों से क्लास स्टार्ट करने से पहले पोल ले लेता हूँ। तो प्लीज़ इस लिंक को सारे लोग क्लिक करें menti.com पे और बताएं, अपने व्यूज़ का इजहार करें कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव यूज़ करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए या फिर सेकंड डेरिवेटिव को, या फिर समझते हैं कि दोनों ही नहीं। ओके गुड। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे रिस्पांस दे रहे हैं। सो हेयर इज़ योर कलेक्टिव रिस्पॉन्सेज। दो स्टूडेंट्स ने बताया है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करेंगे, जबकि एक स्टूडेंट ने कहा है कि हम सेकंड डेरिवेटिव इस्तेमाल करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका एक्यूरेट आंसर है सेकंड डेरिवेटिव। अब ये सेकंड डेरिवेटिव क्या है और क्यों इसको हम यूज करेंगे, तो थोड़ी इसके लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को रिकॉल करना पड़ेगा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है वो कि आपने मॉड्यूल 3 में समझ लिया है कि हम इसमें रेट ऑफ चेंज को मेजर करते हैं किसी भी फंक्शन की। तो अगर हमें रेट ऑफ चेंज को दोबारा मेजर करना पड़ जाए तो फिर हाउ टू मेजर रेट ऑफ चेंज। तो इसके लिए डेफिनेटली हमें डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव। ओके, आइए इस कंसेप्ट को जरा फॉर्मली समझ लेते हैं कि व्हाट इज सेकंड डेरिवेटिव और डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है y ऑफ x और आप उसका एक डेरिवेटिव निकाल चुके हैं ऑलरेडी dy बाई डी एक्स, तो अगर आप इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, सो दिस इज कॉल्ड द सेकंड डेरिवेटिव। और बच्चों ये सेकंड डेरिवेटिव की मैथमेटिकल फॉर्म है। ये dy बाई डी एक्स ऑलरेडी आपको पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो अगर हम इसका डी बाई डी एक्स दोबारा ले रहे हैं, सो दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव। छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि सेकंड डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जल्दी से अपनी नोटबुक्स के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करें। शाबाश, आई एम वेटिंग। तो आसान सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया होगा, तो कंपैरिजन कर लें ज़रा, क्योंकि हमने सिंपल इस पे पावर रूल लगाया है तो 5x की पावर 4 आ गया, और इस पे हमने अगेन पावर रूल लगाया है तो ये आ गया 21x स्क्वायर। अब अगर हम इस फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव लें तो हमें सेकंड डेरिवेटिव मिल जाएगा। अब सेकंड डेरिवेटिव क्या है? 5 इंटू फोर 20x की पावर 3, और अगर हम 21x स्क्वायर को दोबारा डिफरेंशिएट करें तो ये 42x आ गया। तो बच्चों हमने इस एग्जांपल में सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना सीख लिया है। तो अब आपके जहन में सवाल होगा, क्या हम इसका थर्ड डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है यस। अगर आप सेकंड डेरिवेटिव को एक दफा फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो आप थर्ड डेरिवेटिव भी ले सकते हैं। इसी तरह फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, एनी डेरिवेटिव आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बच्चों कुछ नोटेशंस हैं जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव्स को यूज करने के लिए पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको डेरिवेटिव सेकंड आ चुका है? तो आए जरा आपके साथ छोटी सी एक गेम खेल ली जाए। तो गेम के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? इस लिंक को ज्वाइन करना पड़ेगा। शाबाश, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। इस लिंक को ज्वाइन करें और अपना नाम लिखें, मैं भी आपके साथ शामिल हूं इस गेम के अंदर। देखिए मैं नाम लिखा है, ऐसे ही आप ज्वाइन करें। शाबाश, क्विज शुरू होने वाला है। शाबाश, जल्दी से ज्वाइन कर लें जो बच्चे रह गए हैं। ये देखें क्विज आपके सामने डिस्प्ले हो गया। अब 3, 2, 1, दैट्स इट। ये एक आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर डिस्प्ले करें। ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास, एक ऑप्शन क्लिक करें जो कि आप सही समझते हैं। मैंने अपना आंसर पुट अप कर दिया है। लेट्स सी गेम में कौन आगे है। तीसरा नंबर लिया है नैन्सी ने, शाबाश। ओके, दूसरा पोजीशन पे है रॉबन, वेरी गुड। और पहला नंबर तो मेरे पास रहा है, क्योंकि मैंने जल्दी से आंसर को क्लिक कर दिया था ना, आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगा था। तो इस गेम के बाद आगे चलते हैं। हम जरा थर्ड डेरिवेटिव की इसी तरह एक एग्जांपल लेते हैं कैलकुलेट करने की। तो थर्ड डेरिवेटिव वही फंक्शन जिसका हम ऑलरेडी सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर चुके थे। तो आए बच्चों, फर्स्ट सेकंड के बाद हम जल्दी से इसका थर्ड कैलकुलेट करते हैं। अगेन आप लोगों को पावर रूल लगाना पड़ेगा। शाबाश, थोड़ी प्रैक्टिस करें आप लोग भी।
हाँ जी, वेरी गुड। तो ये जरा देखें, एक थर्ड डेरिवेटिव भी आ गया है जो कि इस सेकंड डेरिवेटिव को दोबारा डिफरेंशिएट करने से हासिल हुआ है। तो बच्चों, हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिए हैं। अब आपके से ये एक छोटा सा टास्क है जिसमें आपने ये कुछ डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं। इस टास्क के बाद थोड़ी सी एप्लीकेशन देखते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आपको पता है बच्चों, थोड़ा सा रिकॉल करें अगेन कि आपने मॉड्यूल 4 के अंदर आपने मैक्सिमम और मिनिमम पहले डेरिवेटिव से लोकेट किए थे। तो बच्चों, वही काम हम सेकंड डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं। दैट इज इंटरेस्टिंग ना। तो कैसे कि जो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं वो या तो उस पे मिनिमम होगा, ये हम ऑलरेडी हमारे पास नॉलेज है, या फिर उसके ऊपर मैक्सिमम होगा, तो या फिर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जैसे स्टेशनरी पॉइंट था, इसी तरह पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक नई चीज है आप लोगों के लिए। तो आए बच्चों, हम देखते हैं कि कैसे हम मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करते हैं, कर सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव के साथ। तो अगर एक्स नॉट कोई भी आपके पास स्टेशनरी पॉइंट है और उस स्टेशनरी पॉइंट पे अगर आपका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, तो समझ लें कि मिनिमम एग्जिस्ट करता है। और अगर डबल डेरिवेटिव वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो फिर मैक्सिमम। और अगर डबल डेरिवेटिव जीरो हो जाए तो फिर आपका जो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। और इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, जो कि पिछली स्लाइड में मैंने बताया था आपको। एक एग्जांपल जल्दी से कर लेते हैं ताकि इसको हम देख लें कि पावर फंक्शन मैंने आपके साथ दिया है। हम चाहते हैं कि इसका लोकल मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट कर लें। तो ये पावर फंक्शन है। अगर पावर फंक्शन का हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, इसको जीरो रखना पड़ेगा क्योंकि हमें स्टेशनरी पॉइंट्स भी चाहिए। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से ही हमारे पास दो स्टेशनरी पॉइंट्स आ जाएंगे। अब हम दो स्टेशनरी पॉइंट्स को चेक करेंगे सेकंड डेरिवेटिव के अंदर। तो जब हमने फर्स्ट पॉइंट को सेकंड डेरिवेटिव में कैलकुलेट करके चेक किया तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। तो मतलब फंक्शन आपका इस पॉइंट पे मैक्सिमम है। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करना है। ओके। तो ये कुछ हमारे टेक अवेज थे इस लेसन के। एक तो आपने सेकंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट समझा, इसके अलावा आपने थर्ड डेरिवेटिव और हायर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना भी सीख ली की है। और मज़े की बात सबसे ज़्यादा कि आप लोगों ने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करते हुए लोकल मैक्सिमा और मिनिमा को भी कैलकुलेट कर लिया है। तो बच्चों, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।